तेजस्वी ने कई कथित शेरनी पाल रखा है। मीडिया जब उनको रिपोर्ट करता है तो तेजस्वी की शेरनी कह के उनको संबोधित किया जाता है। उसी कथित शेरनी में से एक शेरनी है रितु जायसवाल। थोड़ा दिन पहले ही मंगरुआ ने एक वीडियो चलाया था कि सिंहवासनी पंचायत की मुखिया रहते हुए कैसे वो एक मुंबई में एक कार्यक्रम में जाती है और वहां किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, किस तरह से पुरस्कार मिलते हैं। कम से कम पत्रकार के नाते मंगरुआ से छिपा नहीं है। कहती है कि बेटा तो चला जाता है बाहर और बिहार में जो महिलाएं रह जाती हैं कम कम उम्र की, वो विधवा हो जाती हैं और दिन में उनका पति और दिन में जो है उनका ससुर के लिए वो बहू होती है और रात में भतार होती है। ये है रितु जायसवाल का चरित्र। सिंहवासनी पंचायत की मुखिया रही है रितु जायसवाल। आईएएस की पत्नी है। अब आईएएस नहीं है, अब तो क्या नाम है कि बिहार में कोचिंग वोचिंग चला रहे हैं। वो कोचिंग चलाने के पहले का तमाशा था। आईएएस की पत्नी ने गांव पहुंची और वहां सिंहवासनी पंचायत में चुनाव जीता और गांव को सुधारा। लेकिन उसी सिंहवासनी पंचायत में रितु जायसवाल के खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। धमकाने का आरोप लगा। न केवल रितु जायसवाल द्वारा धमकी देने की बात सामने आई SC ST परिवार के लोगों को, बल्कि उनके पति ने भी कहा कि मुकदमा उठा लो, नहीं तो जानते नहीं हो आईएएस है। एक मुकदमा नहीं है, 8 मुकदमा दर्ज है। धीरे धीरे रितु जायसवाल के विषय, चूंकि रितु जायसवाल से मंगरुआ मिलते रहा है, दिल्ली में भी मिला है, यहां भी कई कार्यक्रम में आई थी। पता है रितु जायसवाल की जो गैंगबाजी है, तेजस्वी के कथित शेरनी के किनके साथ उठना बैठना है, वो सब मंगरुआ को पता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर JNU तक उनका जो उठना बैठना और किस तरह की गैंग, खैर उन सब बातों को छोड़ देते हैं। आज बात करते हैं, क्योंकि एक बार नहीं बार बार रितु जायसवाल आके अनाप शनाप कुछ से कुछ बोलते ही रहती हैं। चेतन आनंद ने पार्टी छोड़ा। रितु जायसवाल ने कहा राजपूत नहीं है। आज उन्होंने कहा है कि लवली आनंद तो वहां चुनाव हार जाएंगी। आनंद मोहन जो है अपराधी हैं। आईएएस की हत्या की है उसने। जाके अपने तेजस्वी यादव से रितु जायसवाल को यह पूछना चाहिए कि यही चेतन आनंद और लवली आनंद महीने दिन भी नहीं हुए होंगे, उससे पहले उनकी पार्टी में विधायक थे। तेजस्वी ने अपने कथित शेरनी को टिकट नहीं दिया था, चेतन आनंद को टिकट दिया था, लवली आनंद को टिकट दिया था, आनंद मोहन के कहने पर दिया था। क्या उस समय आनंद मोहन अपराधी नहीं थे? एक मुखिया का चुनाव 3000 वोटों का मुखिया का चुनाव है। 800-900 वोट रितु जायसवाल को मिला था। वो लवली आनंद को कहती है कि कई बार हार चुकी हैं। क्या रितु जायसवाल को यह पता नहीं है कि उसी शिवहर से चेतन आनंद विधायक है? आनंद मोहन उसी वहीं से 2 टर्म सांसद रहे हैं। लवली आनंद चुनाव हार जाएंगे। चुनाव हराना तो जिताना तो जनता का काम है। जैसा कि लवली आनंद ने भी अपने कहा है कि बच्ची है, अनुभव नहीं है, राजनीतिक अपरिपक्वता है। उसी अपरिपक्वता में टिकट पाने के लिए अनाप शनाप बयान दे रही है। तो ये जो तेजस्वी यादव ने कथित तौर पे बहुत सारी शेरनियां पाल रखी है, ये शेरनी पहले नीतीश के यहां ही थी, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव के यहां आई। आईएएस पति का पैसा है, नौकरी छोड़ के भागा है, पटना में कोचिंग चला रहा है, बाहर पढ़ाता है, लेकिन अलग अलग जगह से भी माल आता है, लॉबी सक्रिय है। ऐसे तेजस्वी यादव ने नहीं सकाया है रितु जायसवाल को। दूसरी बात है
कि बेबुनियाद आरोप जिस तरह से आज उन्होंने आनंद मोहन पे बोला है, आईएएस का मर्डर किया है। उनके पति आईएएस हैं, रहे हैं आईएएस। आईएएस लॉबी ने आनंद मोहन के खिलाफ मुकदमा डाला हुआ है, उसकी सुनवाई होनी है। तेजस्वी की शेरनी कहीं आईएएस लॉबी के हाथ का खिलौना तो नहीं बन गई है। टिकट तो उनको नहीं मिलने जा रहा है। अब मिल भी जाएगा तो चुनाव में तो लोग लड़ते हैं, लेकिन इस तरह से किसी को यह कहना कि आईएएस का मर्डर किया, यह तो केजरीवाल वाली बात हो गई। खाता न बही केजरीवाल कहे तो सही, चुनाव लड़ना है जाके लालू यादव के यहां जाके आप टिकट मांगिए, लेकिन बेबुनियाद तरीके से किसी को यह कहना कि आईएएस का मर्डर किया। 16 साल तक आनंद मोहन कैद रहे, कभी ये बातें नहीं आई कि आनंद मोहन ने आईएएस का मर्डर किया है। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। आईएएस की जो ये कथित पत्नी है, कम से कम इतना तो समझ बूझ होना ही चाहिए। और जो 1200 वोटों से सिंहवासी पंचायत में जिन्होंने मुश्किल से 2000 वोटों से जीता होगा, किस तरह से यहां से कुछ फंड वंड ले जाके मीडिया मैनेज करके मंगरुआ जैसे लोगों ने अलग अलग बैठ के खबर की, राज झा जैसे लोगों ने कुछ अवार्ड दिलवा दिया, बस उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तेजस्वी की शेरनी अपराधी की बात करती है।